भारत देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के बजट के बारे में जानना आपका फर्ज बनता है कि सरकार हमारे लिए कौन कौन से नए स्टेप्स ले रही है, हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, टैक्स पेयर के रूप में मेरा क्या बेनिफिट है इस इंटरिम बजट से। मैं तो एक फार्मर हूँ, मेरे लिए सरकार ने क्या सोचा है, सरकार किस किस सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहती है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे लिए सरकार ने क्या सोचा है, लोन्स के इंटरेस्ट रेट कैसे रहेंगे इस साल। एक स्टूडेंट के रूप में मेरे लिए सरकार ने क्या सोचा है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तब आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको इस वीडियो में यह ओवरव्यू मिल जाएगा कि सरकार किस सेक्टर में काम करना चाहती है और आपको किस सेक्टर में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप सेफली अपने पैसे को ग्रो कर सकें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें आप लोगों के लिए फुल रिसर्च के साथ वीडियो बनाने में काफी प्रोत्साहन मिलता है। इस वीडियो में मैं 1 फरवरी 2024 के बजट के की हाइलाइट्स पर फोकस करूंगा और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि सरकार ने किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं टैक्सेशन में क्या कुछ बदलाव हुआ है। दोस्तों, टैक्स पेयर के लिए कुछ भी ऐसी बड़ी खुशखबरी नहीं है इस इंटरिम बजट में। गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर के लिए कोई बड़े बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन सरकार ने कुछ लोगों को राहत जरूर दिया है। 2009 और 2010 से पहले जिन लोगों ने 25,000 तक के टैक्सेस को ड्यू किया था और 2011 से लेकर 2014-15 के बीच जिन लोगों ने 10,000 तक के टैक्सेस को ड्यू किया था, ऐसे 1 करोड़ लोगों के टैक्स को माफ किया जाएगा और यह एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए। कंपनीज और LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी वही सारे टैक्स स्लैब रहेंगे जो पिछली बार थे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की बात किया जाए तो इंडियन रेलवे में बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी रेलवे अभी भी पुराने स्टैंडर्ड पर कंटिन्यू थी, पैसेंजर के कंफर्ट और सिक्योरिटी पे कोई ऐसा मेजर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन इस बजट के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे के 40,000 बोगियों को वंदे भारत के स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे पैसेंजर के कंफर्ट और सेफ्टी को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस डिसाइड किया गया है, जिससे न्यू एंटरप्रेन्योर यानी जो लोग आगे बिजनेस करना चाहते हैं उनको अगले 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। सरकार 1 करोड़ घरों में रूफ टॉपिंग सोलर पैनल सेट कराना चाहती है, जिससे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिले और उन लोगों को 300 यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी ताकि सोलर पैनल लगाने के लिए लोग खुद से आगे आएं। हम फर्स्ट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, सरकार 2047 तक जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रही थी उसको भी बजट के माध्यम से आगे बढ़ाएगी। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देगी, जिससे उनकी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। सरकार के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए देखते हैं सरकार ने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचा है। इलेक्ट्रॉनिक एग्री मंडी ने 1051 मंडी को अभी तक कनेक्ट किया है, जिसमें अभी तक 2 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यह एक डिजिटल रेवोल्यूशन है हमारे फार्मर्स के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी गवर्नमेंट रेगुलर इंटरवल पे बढ़ाती रहेगी, जिससे किसान भाइयों को उनके फसल पर अच्छा रिटर्न मिले। 11.8 करोड़ किसानों को सीधे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, जो उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मददगार साबित होगी। इस बजट में सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट पर भी ध्यान दिया है। हायर एजुकेशन के लिए वुमेन एनरोलमेंट को 28% से बढ़ाया गया है। यह एक पॉजिटिव साइन है हमारे सोसाइटी में बैलेंस इस्टेब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ईज ऑफ लिविंग और डिग्निटी को बढ़ाने के लिए भी कई सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे। एक नज़र डालेंगे अब एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन लाई है और इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं करते हुए सरकार इस पॉलिसी को भी आगे कंटिन्यू करेगी। स्किल इंडिया मिशन के अकॉर्डिंग 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी और 54 लाख यूथ को अप स्किल और री स्किल्ड बनाया जाएगा। न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, जिसमें 7 IITs, 16 ट्रिपल IITs, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज भी सेटअप होंगी। सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को भी इस बजट में कवर किया है और हर स्टेट में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार लेगी। खासकर लक्षद्वीप को मेंशन किया गया है इस बजट में और यह दर्शाता है कि लक्षद्वीप में आगे चल के काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अभी तक दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि सरकार का फोकस किस किस सेक्टर पे ज्यादा है। चलिए अब यह समझते हैं कि किस मिनिस्ट्री को कितना कितना पैसा दिया गया है इस इंटरिम बजट में। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की बात किया जाए तो 2,13,323 करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2,55,393 करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को 2,78,000 करोड़ दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात किया जाए
तो 6,21,540 करोड़ डिसाइड किया गया है और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इस बजट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दी गई है, जिसमें उनको 18,50,228 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों यह थी हाइलाइट्स 1 फरवरी 2024 के बजट की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत सारी चीजें इस बजट में आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चली होंगी। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है और हम ये सारी चीजें आपके सपोर्ट के बिना नहीं कर पाएंगे। तो सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।